हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 12 चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का भी हम आपको हल बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी फलन का प्रतिलोम कब हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उस फलन को 1 होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। तो पहले हम जानेंगे कि क्या त्रिकोणमितीय फलन जो है, क्या इसका हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका एक फलन है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। ये हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। और आप जानते हैं कि इस फलन का जो प्रांत होता है और रियल नंबर से होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, क्या इसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी फलन का प्रतिलोम हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जब वह फलन 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब एकाकी और अच्छा भी हो। तो हम पहले चेक करेंगे कि जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, क्या ये 1 और ऑन टू है। जब ये 1 और ऑन टू होगा तभी हम इसका प्रतिलोम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर हम एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो ध्यान से देखिए। जैसा कि आपने 11th में एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स का आपने ग्राफ खींचा होगा, यही हमारा होता है y बराबर साइन एक्स होता है। और ये जो फंक्शन है साइन एक्स, इसका जो प्रांत होता है r से -1 से लेके 1 तक होता है और क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे बच्चों, तो ये आपका 1 और ये आपका -1, ठीक है। अब हम x पर रखते हैं π/2, पाई 3π/2, 2π। इसी प्रकार -π/2, -π और -3π/2 और इधर आपका 2π। ध्यान से देखिए। तो आप जानते हैं कि जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हमको 0 मिलेगा, यानी आपका ये पॉइंट मिलेगा। जब हम x के पैलेस पर जब हम π/2 डालेंगे तो साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका 1 होगा। ये आपको पॉइंट मिलेगा। जब हम x के पैलेस पर पाई डाल देंगे
तो हमको 0 मिलेगा। ध्यान से देखिए, जब हम x के पैलेस पर 3π/2 डालेंगे तो इसका वैल्यू हमको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर हम x के पैलेस पर हम 2π डाल देंगे तो इसका वैल्यू हमको मिलेगा 0। तो पहले हम इसका काम कर लेते हैं। तो ये आपका इस प्रकार जाएगा। ध्यान से देखिए, उसके बाद ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को भी, और ये आपका ऐसे जाएगा। देखिए ध्यान से, ये वैल्यू आपका -1 है और ये वैल्यू आपका +1 है। ठीक है, जब हम x के पैलेस पर -π/2 डालेंगे तो इसका वैल्यू हमको मिलेगा कितना? तो हम कहेंगे कि -1 मिलेगा। जब हम x के जगह पर -π डालेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा क्या चीज? 0। जब हम x के पैलेस पर -3π डालेंगे तो इसका वैल्यू हमको 1 मिलेगा। और जब x के पैलेस पर 2π डालेंगे तो इसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आप इसको आप मिला दीजिए। तो देखिए, ये आपका y बराबर sin x का ग्राफ है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं, ध्यान से देखिए, हम आपको वेन आरेख बता के, वेन आरेख के माध्यम से हम इस फंक्शन को आपको डिटेल से बताएंगे। तो ये आपका मान लीजिए सेट ए है और ये आपका सेट बी है, और ये जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन का प्राण और रियल नंबर है। तो ध्यान से देखिए, 0 डाला, π/2 डाला, माइनस, उसके बाद ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका 2π, ये आपका π/2। ध्यान से देखिए, और ये आपका -3π/2 डाल देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि हम x के पैलेस पर कोई भी रियल नंबर डालते हैं तो इसका जो वैल्यू मिलता है -1 से लेके 1 तक, मतलब -1, 0 और 1, और इसके बीच में और भी नंबर हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अगर हम देखेंगे तो 0, जब हम x के पैलेस पर 0 डालते हैं तो y आपको क्या मिलता है? 0 मिल जाता है। ध्यान से देखिए, जब हम x के पैलेस पर हम पाई डाल देते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलता है? 0। तो पाई देखिए, फिर 0। इसी प्रकार जब हम 2π डालेंगे तो 0 मिलेगा। ध्यान से देखिए, अब π/2 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। -3π/2 किसके बराबर होता है? देखिए, -3π/2 किसके बराबर होगा? तो +1 के बराबर होगा, +1 के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, तो ये तो फंक्शन ना तो 1 है और न ही अनटू है। ये जो फंक्शन है आपका त्रिकोणमितीय फलन, ये तो मेनी वन फलन है। ठीक है, फंक्शन है। और हमने पढ़ा था कि फंक्शन 1 कब होते हैं? जब सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। मतलब ए बी सी डी, मतलब 1 ए से, 2 बी से, 3 सी से, 4 डी से।
इसी प्रकार इधर से 1 होना चाहिए, ए होना चाहिए 1 से, बी होना चाहिए 2 से, सी होना चाहिए 3 से, और 4 होना चाहिए, डी होना चाहिए 4 से। तो ये फलन 1 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी है, तो हम इसका इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो आपका त्रिकोणमितीय फलन है, ये तो न तो 1 1 है न ही ऑन टू है, तो हम इसका प्रतिलोम हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन तो हम इसका प्रतिलोम हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम क्या काम करते हैं कि आर पर हम कुछ कंडीशन लगा देते हैं। ये जो हमारा आर है, ये जो हमारा आर है रियल नंबर है, तो इस आर में से हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं। जैसे अगर हम आर का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रखेंगे, तो ये जो हमारा फंक्शन जो होगा ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, इसके प्रांत में हम कुछ प्रतिबंध लगा देते हैं। इसका जो प्रांत है सभी वास्तविक संख्या है, तो इसके प्रांत में हम कुछ प्रतिबंध कर देते हैं। अब सभी वास्तविक संख्या को न लेके हम -π/2 से π/2 के बीच में रख देते हैं, तो ये जो हमारा फंक्शन हो जाता है ये हमारा 1 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से ये जो आपका कर्व हो गया ये π/2 से 3π/2 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग -π/2 से π/2 रखेंगे। मतलब ये जो त्रिकोणमितीय फलन है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या काम करते हैं, इसका जो प्रांत है हम प्रांत में कुछ कंडीशन लगा देते हैं, प्रतिबंधित लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं, और इस आर के जगह पर हम -π/2 से π/2 को क्लोज इंटरवल में रखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम ये जो फलन है ये आपका फलन क्या था, मिनी 1 था, तो इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए इसके प्रांत में हम प्रतिबंध कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो अब हम इस फंक्शन का इनवर्स ज्ञात करने के लिए आर पर हम कंडीशन लगा दिया। अब हम f -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में जब रखते हैं, तो ये जो हमारा sin x जो फंक्शन है ये 1 1 हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है। अब हम इस फलन का प्रतिलोम फलन हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार cos x जो फलन है उसके प्रांत में हम प्रतिबंध लगा देते हैं और उस फलन को हम 1 1 और ऑन टू बना देते हैं, तब जाके हम उसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर पाते हैं। तो चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, अब हमारा ये जो फंक्शन है f(x) बराबर sin x, ठीक है, इसका मतलब होता है ये f(x) जो होता है y बराबर sin x ही होता है, ठीक है। अब इस फलन का प्रांत -π/2 से π/2
क्लोज इंटरवल में रखते हैं और इसका परिसर जो होता है -1 से 1 तक होता है क्लोज इंटरवल। तो ये जो आपका ये फंक्शन हो गया, ये 1 भी है हो गया और on2 भी हो गया। अब हम इसका प्रतिलोम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है। मान लीजिए कि आपका एक फंक्शन है x से y और ये व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब हम एक फंक्शन को हम खुद डिराइव इस प्रकार करेंगे। मान लेते हैं कि हमने एक फंक्शन g हमने बनाया और फंक्शन f का जो परिसर है g का हम प्रांत लेंगे और f का जो प्रांत होगा इसका परिसर लेंगे। तो f व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब हम g को हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि f का जो प्रांत है g का परिसर लेंगे और जब f का जो परिसर है वह g का प्रांत लेंगे। तो ये जो f कहलाएगा व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, f व्युत्क्रमणीय कहलाएगा और g जो होगा f का क्या होगा, प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो जब f व्युत्क्रमणीय होता है तो एक फंक्शन हम g डिफाइन करते हैं तो f व्युत्क्रमणीय कहलाता है जब हम लोग g o f ऑफ x बराबर x हो जाए और f o g ऑफ y बराबर y हो जाए तो हम कहेंगे कि g जो है f का प्रतिलोम है और f जो है व्युत्क्रमणीय है। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये आपका 1 भी है और on2 भी है, तो ये फंक्शन हमारा व्युत्क्रमणीय है। तो हम g डिफाइन करेंगे। तो जब f व्युत्क्रमणीय है मतलब 1 है और on2 है, इसका मतलब g o f ऑफ x बराबर x होगा और f o g ऑफ y y होगा। ये बात आपको पता है। तो अब हम इसका इनवर्स निकालते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक फंक्शन g ऑफ y डिराइव किया, तो यह आपका क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि साइन y हो जाएगा। तो इसका जो और यही आपका g इनवर्स मतलब f इनवर्स होगा। क्या होगा, ये g जो होगा इसी को कहते हैं f इनवर्स, इसी को हम क्या कहते हैं, f इनवर्स। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि g का जो डोमेन होगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल और इसका जो परिसर होगा f के प्रांत के इक्वल होगा। तो g क्या है, f का इनवर्स है, मतलब g o f ऑफ x निकालेंगे तो x होगा f o g ऑफ y y होगा। क्यों, क्योंकि f व्युत्क्रमणीय है। तो आपके पास ये गिवन है परिभाषा से। अब हम इसी परिभाषा का यूज करके हम आपको कुछ फार्मूला के बारे में आपको डीपली बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि आपका g ऑफ y जो है f इनवर्स है, इसी को कहते हैं। तो अब ये बात समझ में आ गया। अब चलिए, अब हमारे पास g o f ऑफ x क्या होगा, x क्यों होगा, क्योंकि f व्युत्क्रमणीय है और g जो है f का इनवर्स है। तो इसका मतलब g o
एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स होगा, एफ ओ जी ऑफ वाई बराबर वाई होगा। तो अब ध्यान से देखिए, तो हमारे पास एक जी है, जी ऑफ वाई बराबर क्या है, साइन इनवर्स वाई। इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई। ठीक है, अब हमारे पास ये दो चीज गिवन हो गया बच्चों, ये चीज दो चीज गिवन हो गया, क्योंकि एफ व्युत्क्रमणीय हो गया और जी जो है एफ का प्रतिलोम है, मतलब जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स होगा और एफ ओ जी ऑफ वाई वाई होगा। ये परिभाषा से मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, अब हम यहां से निकालेंगे कुछ फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, तो आपके पास जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो फलन के संयोजन से इसको हम क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी ये आपका किसके इक्वल चल रहा है, एक्स के इक्वल चल रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे फलन के संयोजन से, तो कहेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। ध्यान से देखिए, और जी ऑफ वाई आपका क्या है, साइन इनवर्स वाई। तो हम क्या काम कर रहे हैं बच्चों कि इस वाई के पैलेस पर हम एफ एक्स डालेंगे, तो जहां भी वाई होगा उसके पैलेस पर क्या चला जाएगा, एफ ऑफ एक्स चला जाएगा। तो यहां से हो जाएगा ये आपका साइन इनवर्स और वाई के पैलेस पर एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे एक्स के बराबर होगा। अब हम क्या काम करेंगे, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे कि साइन एक्स है। तो ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के पैलेस पर साइन एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। लेकिन एक्स कहां से कहां होगा, तो हम कहेंगे कि एक्स जो हमारा होगा, ध्यान से देखिए, एक्स जो हमारा होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज इंटरवल होगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू क्लोज इंटरवल। तो ये आप फार्मूला को आप नोट करते चले। इसी प्रकार हम आपको सभी फार्मूला को ड्राइव करके बताएंगे। उसके बाद हम आपका जो एक्सरसाइज है, ये जो आपका एक्सरसाइज है 2.1 का हम सारा क्वेश्चन आपको हल करके बताएंगे। ध्यान से देखिए, तो ये आपका निकल गया फार्मूला नंबर 1, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा, हम कहेंगे कि x होगा। और x का वैल्यू हम आपको बता चुके हैं, आपको याद रखना है। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है चैप्टर। जहां x माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू क्लोज इंटरवल में रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब हम दूसरा फंक्शन का निकालते हैं, कॉस के लिए निकालते हैं। उसके बाद चलिए अब फॉग भी निकाल के आपको इधर लिख देते हैं। तो बताइए कि एफ ओ जी ऑफ वाई किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अब हमारे पास ये आपका था एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या था, तो हम कहेंगे साइन एक्स था। और ये आपका था
जी ऑफ वाई क्या था, तो साइन इनवर्स वाई था। तो ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला लिख दिया, दूसरा हम प्रूव करते हैं। तो फलनों के संयोजन से एफ ऑफ जी ऑफ वाई बराबर क्या होगा, वाई होगा। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए, अब एफ ऑफ एक्स है, हम एक्स के पहले पर हम जी ऑफ वाई रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा ये, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा बन जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स के पहले पर आप जी ऑफ वाई डाल रहे हैं, किसके ऊपर, वाई के ऊपर। ध्यान से देखिए, अब हम साइन जी ऑफ वाई क्या है, साइन इनवर्स वाई है, बराबर क्या मिला, वाई। तो यहां पर जो वाई होगा ये बिलोंग्स टू -1, 1 क्लोज इंटरवल। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। ध्यान से देखिए, अब आप यहां पर आपका क्या है, वाई वेरिएबल है, तो इसके पहले पर आप थीटा रख दीजिए, टी रख दीजिए, कुछ भी रखिए। अगर आप यहां पर साइन इनवर्स और वाई के पहले पर अगर आप थीटा रखते हैं तो ये भी यहां आपका क्या होगा, थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो थीटा बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, तो इसको भी हम करके लिखेंगे। ध्यान से देखिए, तो ये हमारा बन जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं, होता है। यहाँ y के वेरिएबल में था, ध्यान से देखिए, पहले तो y लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप यहां से वेरिएबल के जगह पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब यहां पर y के पहले पर थीटा डाल दिया तो थीटा मिला। अब चाहिएगा तो x भी डाल सकते हैं, x, तो आपको x मिलेगा। अब जैसे लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो थीटा होगा, ये जो थीटा होगा ये कहां से कहां होगा, तो हम कहेंगे कि -1 से लेके 1 होगा। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ये बात बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि थीटा बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 क्लोज इंटरवल। तो आप इसको x के फॉर्म में ही लिख दीजिए, आप समझ चुके हैं, x लिख दीजिए तो ये भी x हो जाएगा। लेकिन दोनों में x में फर्क है, यहां जो x होगा -1 से 1 होगा, ठीक है। और ये हम आपको लिख दिए हैं, ऐसे हमने यहां लिखा हुआ है। साइन इनवर्स के लिए प्रांत ये है, परिसर ये है, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो हम कहेंगे साइन के लिए ये हो जाएगा प्रांत और ये हो जाएगा परिसर, ठीक है। तो बार बार ये चीज अब आप नहीं लिखेंगे। अब चलिए, अब दूसरा बात हम लोग करते हैं प्रूफ। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक आपका फंक्शन जो है ये cos x है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसका प्रांत जो होगा और रियल नंबर होगा, और इसका परिसर जो होगा -1 से लेके 1 तक होगा, क्लोज इंटरवल में होगा। तो यही आपका क्या होता है, y बराबर cos x। जी हम डिफाइन करेंगे g ऑफ y, तो g ऑफ क्या y होगा, तो हम कहेंगे cos इनवर्स y होगा। और ये किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे x बराबर cos इनवर्स y होगा, ठीक है। अब f क्या है,
1 भी है 1 2 भी है, तो f का प्रतिलोम क्या है, g है। g को ही हम लोग लिखते हैं f इनवर्स, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब कि g ओ f ऑफ x निकालेंगे तो x मिलेगा, और f ओ g ऑफ y निकालेंगे तो y मिलेगा, ये परिभाषा से है। तो चलिए अब करते हैं, ध्यान से देखिए कि g है आपका। अब हम इस y के पैलेस पर हम fx डालेंगे तो जहां y जो होगा वहां क्या चला जाएगा, तो हम कहेंगे f ऑफ x चला जाएगा। ये हो जाएगा cos इनवर्स, और y के पैलेस पर आप क्या डाल रहे हैं, f ऑफ x बराबर क्या होगा, x के इक्वल चल रहा है। यहां से cos इनवर्स f ऑफ x किसके बराबर है, तो cos के है, तो cos x के इक्वल है। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और x कहां से कहां वैरी करेगा, तो हम आपको बता देते हैं कि 0 और पाई को क्लोज इंटरवल में रखेंगे। तो ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला निकल गया। तो ये आपका हो गया cos इनवर्स cos x बराबर क्या होगा, x होगा, और x कहां से कहां बिलोंग करेगा। तो ये हम आपको बार बार नहीं लिखेंगे, वहां लिखा हुआ है, एक बार और लिख देते हैं। ये जो आपका x होगा 0 और पाई के बीच में होगा, क्लोज इंटरवल होगा। इसी प्रकार जब हम यहां से निकालेंगे f o g ऑफ y, तो देखिए क्या मिलता है। तो इसको हम फलन के संयोजन से क्या लिखेंगे, f ऑफ g ऑफ y बराबर y। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x है, हम x के पैलेस पर हम g ऑफ y डालेंगे, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos g ऑफ y किसके इक्वल चल रहा है, y के इक्वल चल रहा है। तो g cos g ऑफ y किसके बराबर है, तो cos इनवर्स y के है, बराबर y। तो यहाँ y कहां से कहां बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ध्यान से देखिए, अब ये इसी को आप इस प्रकार भी लग सकते हैं, y जो वेरिएबल है इसके पैलेस पर आप थीटा रख दीजिए, तो थीटा रखिएगा तो आपका मिल जाएगा cos इंटू cos इनवर्स थीटा, y के पैलेस पर थीटा, तो ये थीटा मिल जाएगा। अब y के पैलेस पर x भी रख सकते हैं, तो cos इंटू cos इनवर्स x बराबर यहाँ भी आपका x होगा, और x बिलोंग्स टू कहां से कहां, तो -1 से लेके 1 तक। तो चलिए ये दूसरा फॉर्मूला यहां चला, cos इंटू cos इनवर्स x बराबर x होगा, लेकिन यहाँ x कहां से कहां होगा, तो हम कहेंगे कि -1 से लेके 1 तक, और क्लोज इंटरवल में रखेंगे। इसी प्रकार हम tan का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, cot का निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको अब लिख देते हैं फॉर्मूला, कितनी बात आपको समझ में आ चुका है। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साथियों को बताइए, और बेल आइकन दबाना आप नहीं भूलिएगा। तो इसी प्रकार अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम और फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि इसी पर आधारित आपके और इसी तरह निकलेंगे। इसी तरह आपके निकलेंगे tan इनवर्स tan x बराबर x होगा, जहां x कहां से कहां बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे -π/2 π/2 ओपन इंटरवल। देखिए tan का देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार cot इनवर्स, जैसे बताया कि गॉफ x और फॉग y लीजिएगा, आपका फॉर्मूला बनता चला जाएगा। तो tan इनवर्स cot इनवर्स cot x बराबर x होगा, जहां x बिलोंग्स टू कहां से कहां, तो हम कहेंगे 0 पाई ओपन इंटरवल।
तो इसी प्रकार इधर भी आपका होगा tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x होगा, जहां x क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, और रियल नंबर होगा, ध्यान से देखिए। इसी प्रकार यहां आपका बनेगा cot इंटू cot इनवर्स x बराबर x होगा, लेकिन x कहां से कहां होगा, तो ध्यान से देखिए कि आपका कॉट कहां से कहां होगा, तो ये भी बिलोंग्स टू आर होगा। इसी प्रकार यहां पहुंचते हैं तो हम निकालते हैं सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स होगा, जहां एक्स कहां से कहां होगा, तो सेक्स जो होगा ये आपका 0, पाई क्लोज इंटरवल में से π/2 को हटा लेना है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहां आपका होगा सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा, जहां एक्स क्या होगा, तो देखिए एक्स बिलोंग्स टू आर में से आपको -1 और 1 ओपन इंटरवल को हटा लेना, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, अब कॉसेक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉसेक निकालेंगे, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स क्या होगा, एक्स होगा, जहां एक्स कहां से कहां होगा, तो एक्स जो होगा हम कहेंगे कि -π/2 π/2 और इसमें से आपको 0 को हटा लेना है, ठीक है। इसी प्रकार आपका यहां होगा cosec इंटू cos इनवर्स एक्स cosec इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, x, और x कहां से कहां होगा, तो देखिए x जो होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। तो ये फॉर्मूला 6 ये और 6 ये फॉर्मूला आपको पता हो गया कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलिए 6 फॉर्मूला हम आपको और बताएंगे, उसके बाद हम आपका जो एक्सरसाइज है 6.2 को बताएंगे। तो तेजी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, तेजी से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। अब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि साइन इनवर्स माइनस साइन एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। और आपको पता है कि एक्स कहां से कहां होगा, हम बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से। अब इसको हम किस प्रकार प्रूव करेंगे, तो देखिए, मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होगा, हम मान लेंगे y के। तो इनवर्स के मुताबिक ये आपका हो जाएगा साइन
y बराबर माइनस एक्स। ध्यान से देखिए, अब इस माइनस को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन y बराबर एक्स। अब ध्यान से देखिए, इस माइनस को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन माइनस वाई बराबर एक्स। ये कैसे हुआ, या अगर आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए, आपने 11th से पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो ध्यान से देखिए कि ये जो माइनस को अंदर कर लिया, ठीक है। अगर हम इनवर्स के मुताबिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब हम y का मान हम पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये आपका माइनस और y क्या माने थे, तो हम कहेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब इस माइनस को इसके पास ले जाते हैं तो इधर बच जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस इसके पास तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। फॉर्मूला समझ गए, तेजी से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार हम और भी फॉर्मूला को हम लिख देते हैं, और इनमें से एक और फॉर्मूला हम आपको और सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे आता है। तो दूसरा फॉर्मूला को आप ध्यान दीजिए। अब हम लोग बाकी को लिख देते हैं, इसका जो फैमिली होता है लिख देते हैं कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो हम कहेंगे माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ध्यान से दीजिए। अब तीसरा tan इनवर्स माइनस एक्स जो होगा इसी तरह मान लेंगे और बना देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स। अब चलिए दूसरा फैमिली 4। ध्यान से देखिए कि cos इनवर्स माइनस एक्स जो होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम आपको सिद्ध करके बता देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो मान लीजिए, लेट कर लीजिए, माना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस वाई बराबर माइनस एक्स। अब इस माइनस को इसके साथ ला दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस वाई बराबर एक्स। अब देखिए 11th में आप क्या पढ़े थे, आपने पढ़ा था कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। देखिए, तो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो आपका y है, ये जो आपका y है, ये कहां से कहां बिलोंग करेगा, 0 और पाई क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 0 और पाई के बीच में चलना है, तो आपने पढ़ा है, इसको हम लिख सकते हैं cos पाई, cos पाई माइनस वाई बराबर एक्स के इक्वल। कैसे लिखा, क्योंकि देखिए cos पाई माइनस वाई 0 और पाई के बीच में ही बिलोंग कर रहा है, और आप जानते हैं कि cos पाई माइनस वाई बराबर माइनस कॉस वाई होता है, ठीक है। तो ये माइनस कॉस वाई के बदले में लिखा गया है, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे पाई माइनस वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ये चला गया यहां। अब हम ध्यान से देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए।
ये आपका पाई, यहां से पाई, ध्यान से देखिए माइनस। अब y के पहले पर आप क्या माने थे, ध्यान से देखिए बच्चों, तो y के पहले पर cos इनवर्स माइनस एक्स चला जाएगा, cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर किसके, तो हम कहेंगे कि cos इनवर्स एक्स के। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं, ये हो जाएगा पाई माइनस, ये आ गया cos इनवर्स एक्स LHS की तरफ, तो ये माइनस हो जाएगा cos इनवर्स एक्स, और ये माइनस cos इनवर्स माइनस एक्स ये RHS की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि cos इनवर्स माइनस एक्स देखिए आ चुका है, देखिए cos इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर है, ध्यान से देखिए दोनों हाथ को इक्वल है। तो इसी प्रकार इसका दो और फैमिली मेंबर होते हैं जो इस तरह के होते हैं, तो उसको भी हम लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग तेजी से एक्सरसाइज 2.1 का एक एक क्वेश्चंस का हल हम आपको बताएंगे। तो चलिए, सेक इनवर्स माइनस एक्स भी होगा तो कहेंगे पाई, और ये माइनस हटा के कर दीजिएगा सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसी प्रकार इसका एक और होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये 6 फार्मूला आप याद रखिए, साथ ही साथ प्रांत और परिसर, ये जो कहलाता है इनवर्स का मुख्य शाखा, मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू, इसी से आपका चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। और ये 6 फार्मूला आप इसको तेजी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चंस 1 से लेके 14 तक का हल आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्वेश्चंस बारीकी से करेंगे। तो चलिए, पहले हम जो पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, जहां एक्स कहां से कहां, तो एक्स जो होगा माइनस 5/2 5/2 क्लोज इंटरवल, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 लगाते हैं। क्वेश्चन 1 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है कि साइन इनवर्स -1/2, तो लिखते हैं साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या काम करेंगे, ये माइनस साइन इनवर्स, अब हम 1/2 का वैल्यू साइन के टर्म में आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 30 डिग्री होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 का मतलब होता है π/6,
तो ये हो जाएगा 1/2 के जगह पर चला जाएगा साइन π/6। तो आपने पढ़ा साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स, लेकिन एक्स कहां से कहां, तो देखिए π/6 जो है इसके बीच का है, तो ये आपका माइनस और ये आपका हो जाएगा π/6। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2, ठीक है, माइनस तो है ही नहीं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं करना है। अब हम √3 का वैल्यू cos के फॉर्म में जानेंगे, तो ये आपका cos इनवर्स और √3 का जो वैल्यू होता है तो आपको पता है कितना का होगा, तो हम कहेंगे 30 का होगा, तो cos π/6, ये आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, तो cos के फॉर्म में 30 डिग्री का होगा। तो ध्यान से देखिए, अब cos के लिए क्या फॉर्मूला है, तो cos इनवर्स cos x बराबर x तो होता है, लेकिन x कहां से कहां बिलोंग करता है, 0 और पाई। तो देखिए π/6 जो है इन दोनों के बीच का है, इसका आंसर हो जाएगा π/6। क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2। तो हम जानेंगे कि 2 का वैल्यू जो है cosec के फॉर्म में कितना, तो देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू होगा 2। इसको लिखेंगे cosec इनवर्स और 2 को लिखेंगे cosec π/6। ध्यान से देखिए, और cosec का जो रेंज होता है, देखिए cosec के लिए -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल, तो ये जो π/6 जो है उसके बीच का ही एंगल है, तो हम कह देंगे कि π/6 इसका आंसर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा cosec इनवर्स cosec x बराबर x, जहां x कहां से कहां, तो हम कहेंगे -π/2 क्लोज इंटरवल में से आपको सिर्फ 0 को घटा देना होगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा π/6। अब चलिए क्वेश्चन 4 लगाते हैं तेजी से। अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब हम लोग करेंगे काम तेजी से। अब हमारा क्वेश्चन 4 होगा। क्वेश्चन 4 दे रखा है tan इनवर्स √3, तो √3 का वैल्यू tan के फॉर्म में आपको रखना है, तो tan 60 होता है, तो π/3। तो देखिएगा कि tan इनवर्स tan x कहां से कहां होता है, तो -π/2, π/2 ओपन इंटरवल, तो π/3 उसके बीच का ही एंगल है, इसका आंसर हो जाएगा π/3। क्वेश्चन 5 दे रखा है cosec इनवर्स -1/2, अब माइनस आ गया, इसको तोड़ेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, पाई माइनस cos इनवर्स, अब 1/2 का वैल्यू हम cos के फॉर्म में तो 60 होगा, तो cos π/3।
तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स और एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है, तो ये पाई बाई 3 उसके बीच का ही एंगल है। तो यहां से एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 पाई माइनस पाई बराबर 2 पाई बाई 3, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 6, tan इनवर्स माइनस 1, तो फॉर्मूला से माइनस tan इनवर्स 1, ध्यान से देखिए। अब हम लोग 1 का वैल्यू tan के फॉर्म में, तो tan इनवर्स और 1 का वैल्यू tan 45 पाई बाई 4, और ये tan जो होता है आपको पता है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, इसका वैल्यू हो जाएगा, ये आपका माइनस छूट चुका है, तो चलिए माइनस, ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। चलिए तेजी से आप 6 भी आप उतार लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 7। बारीकी से कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन 7 करेंगे, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन 7 में आपका है सेक इनवर्स क्या है 2/√3, इसको हम लिखेंगे सेक इनवर्स। अब 2/√3 का वैल्यू, तो बताइए कि cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2, तो यहां से होगा सेक 30 का मतलब पाई बाई 6, और ये जो पाई बाई 6 जो है देखिए जी और पाई के बीच का है, इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 6। 8 आइए 8 क्या कह रहा है cot इनवर्स √3, ये हो जाएगा cot इनवर्स और √3 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है। तो पहले tan 60 का वैल्यू जो होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, tan 60 का वैल्यू, तो cot 60 का जो वैल्यू होगा √3 होगा, तो cot 60 पाई बाई 3। तो यहां से देखिए तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 3, क्योंकि cot का जो रेंज होता है, cot का जो रेंज होता है 0 और पाई के बीच में है। क्वेश्चन 9 दे रखा है cosec इनवर्स -1/2, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। चलिए पाई माइनस cos इनवर्स, अब देखिए sin 30 का वैल्यू, ये हो जाएगा cos 60 का वैल्यू पाई बाई 3, तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, जो जी और पाई के बीच में है। तो ध्यान से देखिए, 1/√3 है, ध्यान से देखिए मिस है बच्चों, ये आपका 1/√3 है क्वेश्चंस में, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, तो ये आपका लघुत्तम 4 पाई माइनस 5 पाई, तो 3 पाई बाई 4, ये आंसर। अब चलिए क्वेश्चन 10 करते हैं। तेजी से हम लोग क्वेश्चन 10 करेंगे। देखिए क्वेश्चन 10 क्या दे रखा है, cosec इनवर्स -√2 है, cosec इनवर्स -√2 है, तो
ये किसके इक्वल होगा, तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2, तो माइनस कॉसेक इनवर्स और √2 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 45 होता है, तो हो जाएगा कॉसेक π/4 माइनस, और ये π/4 होगा, क्योंकि कॉसेक का जो रेंज है -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल। तो क्वेश्चन 10 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 11, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन 11 दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। चलिए वैल्यू पता करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपका tan इनवर्स, अब 1 का वैल्यू tan में, तो tan 45 यानी π/4। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस के टर्म में आएगा, यानी आपका आएगा प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और ये आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्वेश्चन 5 आपको बता चुके हैं, ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स, अब 1/2 का वैल्यू कॉस के फॉर्म में तो 7, तो कॉस π/3 माइनस साइन इनवर्स, अब 1/2 का वैल्यू साइन 30 मतलब π/6। चलिए अब हम लोग रखते हैं वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा, अगर आप इसको ऐड कीजिएगा, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, तो 5π/4 माइनस ये आपका हो जाएगा π/3, क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है जी और पाई के क्लोज इंटरवल में होता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा π/6। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 12 मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 15π, ये हो जाएंगे -4π, और ये हो जाएंगे -2π। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 9π/12। तो काटेंगे 3 से, तो 3 से 12 को काटा 4, 3 से काटा 3, ये हो जाएगा 3π/4 इसका आंसर। तो क्वेश्चन 11 हो गया। चलिए क्वेश्चन 12, अब हम लोग क्वेश्चन 12 को देखेंगे तेजी से, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 दे रखा है कॉसेक इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है, इसका वैल्यू पता करना है। तो सिंपल है, ये कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू, तो साइन π/6। तो यहां से हो जाएगा π/3 प्लस 2 गुना π/6, तो काटेंगे तो 3, तो आपका हो जाएगा π/3 प्लस π/3, ये हो जाएगा 2π/3, 12 हो गया। 13 देखिए, कह रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर हुआ है
तो y का जो वैल्यू होगा तो हम कहेंगे कि y का जो वैल्यू होगा -π/2 के इक्वल या उससे छोटा या लेस देन या इक्वल π/2। तो देखिए कि आपका ऑप्शन कहां है, तो हम कहेंगे बी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन 14 करते हैं। तो क्वेश्चन 14 में दे रखा है आपको tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का वैल्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स √3 का वैल्यू तो tan π/3 माइनस ब्रैकेट लगाया सेक इनवर्स -2 होता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2 होता है। तो यहां से आपको मिल जाएगा π/3 माइनस पाई। अब सेक इनवर्स 2 का वैल्यू तो हम कहेंगे सेक π/3। ध्यान से देखिए, बात समझ में आ रहा होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका π/3 रहा, अब माइनस ब्रैकेट, ये आपका पाई और इसका होगा π/3 वैल्यू। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो ये आपका π/3 माइनस, तो ये आप पाई माइनस π/3 क्या होगा, तो हम कहेंगे 2π/3 2π/3। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 3π माइनस 2π, तो यहां से आपका आ जाएगा -π/3। तो देखिए आपका इसका भी ऑप्शन बी होगा। चलिए अब यहीं पर हम समाप्त करेंगे और आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी बताइए और बेल आइकन को दबाना आप नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।